हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड सेम का जो मेजर सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही है वीडियो। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। बट एक बार फिर कह दूं कि इंपॉर्टेंट ही अकेले नहीं पढ़ना है, पूरा सिलेबस जो है वो आपको कवर करना चाहिए, पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए। ठीक है मेरी होशियार आत्माओं, सब कुछ पढ़ लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, यूजर्स क्या क्या है उसके। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूं तो आपके यहाँ पर है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन सा है। तो इसमें जो आपको पता होना चाहिए वो आपका एक तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या है, ठीक है, ट्रांजिट नेटवर्क, एंटरप्राइज नेटवर्क। देन हम आ जाते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी पे। तो लैन वैन मैन ये तो आपको पता ही होता है। ठीक है, तो ये मान के चल रही हूँ मैं कि आपको मालूम है ये। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस यूनिट से जो है वो है टीसीपी आईपी ओएसआई मॉडल। ये मॉडल बनाना आना चाहिए, मतलब आपको सीक्वेंस वाइज सारी लेयर्स बनानी आनी चाहिए, हर लेयर का क्या काम है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भले 7 नंबर में आए 10 नंबर में आए, आपको डायग्राम बनाना है और उसके वर्क को एक्सप्लेन करना है हर लेयर के। ठीक है, ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको 7 नंबर में भी एक भी नंबर मिस नहीं करना है, 10 में भी नहीं करना है, तो आपको पूरा प्रॉपरली लिखना है। शॉर्ट में भी लिखोगे तो चलेगा बट पूरी वर्किंग। ठीक है, तो टीसीपी आईपी और आपका ओएसआई मॉडल। उसके बाद में हम आ जाते हैं फिजिकल लेयर जो है ये क्या काम करती है, सारी लेयर से आपको काम पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद में हम अगर यहाँ पर आ जाए तो आपके पास में इसी यूनिट में और इम्पोर्टेंट जो है वो है आपकी ये ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल फाइबर ऑप्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन ये जो आपके सेलुलर नेटवर्क है 1 से लेके 5G टेक्नोलॉजी, इनमें क्या डिफरेंस आया ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इट में भी पॉसिबल कि आपसे इस पे शॉर्ट नोट ही पूछ लिया। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी यूनिट पर। दूसरी यूनिट जो है वो डेटा लिंक लेयर पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल क्या होता है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, एरर डिटेक्टिंग कोड्स और करेक्टिंग कोड्स, जिसमें आपका हेमिंग कोड आ जाता है करेक्टिंग वाले में। ठीक है, और आपकी डिटेक्टिंग जो है डिटेक्टिंग में आपका एलआरसी और वीआरसी। उसके बाद में हम यदि इसी में आए तो आपके पास में है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट है। स्विचिंग टेक्निक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो आपकी डिवाइसेस हैं ये आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लें कि दो लेंस को कनेक्ट करना है कौन सी डिवाइस यूज करेंगे, या वैन से कनेक्टिविटी के लिए किस डिवाइस को यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है बेसिक्स इसके पता होने चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास में है राउटिंग एल्गोरिदम्स, क्योंकि नेटवर्क लेयर का काम राउटिंग का है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपके पास में शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, ये आपको पता होना चाहिए एक एग्जांपल के साथ। यदि आपसे कोई पूछ ले कि एक्सप्लेन करो तो आपको ये बताते आनी चाहिए। ठीक है, देन है आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। आईपी एड्रेस में आपसे IPv4 और IPv6 में जो है डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये आपकी ट्रैफिक मैनेजमेंट अप्रोचेस, कोलिजन डिटेक्शन वगैरह वाली जो है। ठीक, फिर हम आ जाते हैं इसी में आपके पास एक इंपॉर्टेंट है फ्रेम रिले, TCP और UDP। इनके एटलीस्ट फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल्स दिखे हुए हैं इसके कम से कम आपको फुल फॉर्म पता हो, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव्स में आ गए हैं तो आप इसके फुल फॉर्म बता पाए। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपनी फोर्थ यूनिट पर। एक बार जल्दी से चेक कर लो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं, जल्दी से सब्सक्राइब करो उसको, बी ऑनेस्ट, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ये वीडियो। ठीक है, चलिए फोर्थ यूनिट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है पूरा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ आपके पास सिक्योरिटी गोल्स में ये जो लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेबिलिटी, ये नॉन रेप्यूडिएशन, ये क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, देन आपके वल्नरेबिलिटी और थ्रेड्स क्या क्या है, फिशिंग अटैक, ईमेल थ्रेड्स, ये सब क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, रैंसमवेयर क्या है। ठीक, फिर ये मालवेयर जो है आपके वॉर्म वायरस, स्पैम, ट्रोजान, इनके बीच में
आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है। ठीक है, देन अगर हम आ जाएं तो आपके पास में यहाँ पर क्रिप्टोग्राफिक टूल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम आ जाते हैं फाइनली अपने 5th यूनिट पे। तो 5वीं यूनिट जो है ये पूरी साइबर क्राइम पे बेस्ड है। तो इसमें जो आपका साइबर लॉ है वो क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में। देन है आपके साइबर स्टॉकिंग क्या होती है, साइबर क्रिमिनल्स और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, साइबर क्राइम्स के टाइप्स जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यदि हम देखें तो यहाँ पर ये आईपीआर क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये जो आपको आईपीआर बोला इसमें ये तीनों कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग, इन तीनों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और आपका एक शायद आईटी एक्ट, ये रहा आईटी एक्ट 2000 में जो आई थी, इस पे आपको शॉर्ट नोट अगर आ जाए तो आप उसके बारे में बता पाए। इतना अगर कर लिया आपने तो काफी अच्छा स्कोर आपका डेफिनेटली आप स्कोर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।